दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दो सच्ची घटना बताऊंगा और बहुत बेहतरीन एकदम सच्ची घटना है और आप इसे नेट पे भी सर्च करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सुना है तो कम माने कि एकदम जाके एग्जैक्ट मैंने तो नहीं किया है, लेकिन अब सच्ची घटना है, न्यूज़ में भी हमने देखा है चीज़ें। जो मैं कह रहा हूँ कि कर्म लौट कर आता जरूर है, चाहे वो अच्छा करिए चाहे बुरा करिए। आप जैसा करेंगे वही आपको मिलेगा, कितने भी चालाकी से और कितने भी सतर्कता से करिए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। जो बांटोगे वही मिलेगा। चाहे आप किसी को दुख बांटते हो तो दुख मिलेगा, सुख बांटते हो तो सुख मिलेगा। तो मिलना वही है जो आप बांटोगे। कर्म लौट के ज़रूर आता है, हमेशा याद रखिएगा। और कभी भी किसी का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। अभी हाल ही में एक घटना हुई, मैं दो कहानियाँ इसमें सुनाऊंगा, पूरा सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा, मस्त हो जाएगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। पहले मैं छोटी कहानी सुनाता हूँ कि बुरा करने पे बुरा किसके साथ हुआ। जैसे आप शादियों में देखते होंगे, कपड़ा लोग सूट पहनता है, कपड़ा पहनता है, और रेमंड का नाम बहुत सुना होगा आपने। रेमंड एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सूट वगैरह बनाती है, कपड़े देती है। तो हाल ही में उसकी घटना पता चली है कि अभी जो करंट में जो हैं रेमंड के मालिक, उनका किसी बात को लेके जो है कि विवाद हो गया अपनी पत्नी से, जिसने तलाक मांग लिया है और 75% शेयर मांग रही है रेमंड ग्रुप के मालिक से। और विवाद बहुत बड़ा नहीं था, बस दिवाली के दिन या उसके आसपास कुछ बहस हुई बाथरूम को यूज़ करने के लिए, कि बाथरूम यूज़ उनकी पत्नी कर रही थी और उन्हें कहा कि नहीं मुझे यूज़ करना, उसकी बहस हो गई और तलाक तक बात पहुंच गई। है ना अजीब बात। अब इसका मेन पर्पस देखिए, आज से कुछ साल पहले या 2017 के आसपास की बात है। जो इनके चेयरमैन थे, यानी कि इनके फादर यानी कि जो करंट में रेमंड ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके फादर, अपने फादर को इन्होंने बेदखल कर दिया था, घर से निकाल दिया था, पाई पाई को मोहताज हो गए थे। और उनसे सारा 11,000 करोड़ रुपए का जो कंपनी उन्होंने खड़ी की थी वो पूरा उन्होंने ले लिया था और अपने फादर को बेघर कर दिया था। रहने के लिए घर नहीं था जाके, तब वो किराए में रहा करते थे। आज उनकी पत्नी ने उनके साथ ऐसा किया, तो देखिए कर्म कितना बेहतरीन। इतने बड़े पैसे हैं, इतना पैसा है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो कर्म लौट के आता जरूर है मित्र। इसीलिए कर्म अच्छा करिए और तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अब दूसरी एक अच्छी घटना सुनाता हूँ, इसको सुन के तो आपको दिल एकदम भर आएगा कि क्या ऐसा होता है। एक नौकर वफादारी का इनाम 600 करोड़ रुपए मिला। समझ लीजिए, एक नौकर जो होता है, मामूली सा नौकर, अपने मालिक की सेवा करता रहा और उसको जो है 600 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। जब उसके मालिक मर गए तब उसे पता चला कि ये सारी जो जायदाद है, जो चीज़ें हैं, उसका वो स्वयं मालिक है और उसे बताया भी नहीं। तो इतना बड़ा जो है कि कैसे हुआ, ये पूरी कहानी मैं गुजरात की बताता हूँ आपको, सुन के दिल खुश हो जाएगा आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं दूसरी कहानी। और अच्छा देने पे अच्छा ही मिलता है, अच्छा करने पे अच्छा मिलता है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस कहानी को लगभग 8 साल ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। 8 साल पुरानी कहानी है ये। कहानी क्या हकीकत है, जिसे सारी दुनिया जब सुनी तो चौंक गई और वफादारी का मिसाल बन गया कि कोई वफादारी का इतना बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है क्या। तो इसको हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा गजराज सिंह, राजकोट के गजराज सिंह का। गजराज सिंह जो थे, छोटी ही उम्र में उनके मदर और फादर
का देहांत हो गया, छोटी उम्र में संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो ऐसे इधर में छोटी मोटी नौकरी करने लगे, फिर छोटा थोड़ा पैसा हुआ, फिर ज़मीन लिए, फिर खेती बाड़ी करवाने लगे, पैसा बढ़ता गया। फिर राजकोट में उन्होंने एक कोठी खरीदी। फिर थोड़ा शेयर मार्केट वगैरह में भी आजमाइश करने लगे और शेयर में भी उनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने लगा। तो पता नहीं कि उन्होंने शादी नहीं की, तब तक उम्र निकल गई, फिर शादी उन्होंने नहीं की। लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह सब होने के वजह से अब उन्हें कोई चाहिए घर में। तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकर रखने का प्रबंध किया। 1917 में इन्होंने हवेली राजकोट में खरीदी थी। तो काम धंधे के चक्कर में, मेहनत के चक्कर में, भाग दौड़ के चक्कर में इन्होंने कभी कुछ रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारों से ज़्यादा ताल्लुक़त नहीं कर पाए घर में। जैसे कि इनके थे चाचा उचा के लड़के वगैरह भी थे, थोड़ा बहुत कभी बात हो जाया करती थी और कोई ज़्यादा जो है कि घनिष्ठता नहीं थी और अपने काम में बिजी रहा करते थे। इनको एक नौकर मिला, कनक भाई जायसवाल करके थे। तो सिंपल से आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि चलो यार एक नौकर रहेगा, सेवा करेगा, घर में उन्होंने रख लिया। और कनक भाई बहुत सीधे साधे थे जायसवाल जी, और अपने मालिक के बहुत वफादार थे। अच्छा काम करना, सेवा करना, खाना पिलाना, सब सफाई करना, पूरा घर को संभाल लिया उन्होंने। तो जो इनका नौकर था, पास में ही गांव था, राजकोट के पास में ही, कभी कभी गांव जाता था, खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी भी करवाता था और फिर आता था। तो परेशानी होती थी गजराज सिंह को। तो गजराज सिंह कहे भाई तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है, तुम एक काम करो, अपने बीवी बच्चों को लेके यहीं पे आ जाओ, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरा ले लेना रहना, तो तुम्हें भी थोड़ा आराम सहूलियत हो जाएगी और मुझे भी हो जाएगी, तुम्हें बार बार जाना नहीं पड़ेगा। नौकर उनका ऐसा ही किया, गया अपने परिवार को लेके आया, बच्चे भी थे। तो गजराज सिंह की सेवा में बहुत वफादारी थी। तो गजराज सिंह सोचा यार इतना पैसा है, एक ही आदमी है मेरा जो सेवा करता रहता है। तो उसके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया गजराज सिंह ने। इंग्लिश मीडियम अच्छा स्कूल था जो, वहाँ पे एडमिशन करा दिया। उसके बच्चे भी पढ़ने लगे और नौकर जो इनके थे सेवा में लगे रहे। काफ़ी अच्छा माने कि दोनों की बनने लगी। ऐसे दिन बीतता गया। फिर जो है कुछ दिन और बीता, बच्चा पढ़ के 12वीं पास हो गया, इंटर उंगर किया, फिर बाहर विदेश भेज दिए। गजराज सिंह अपना जुगाड़ लगाए, विदेश भेज दिए, विदेश पढ़ने चला गया। और इनके पास पैसा तो ऐसे बढ़ता ही जा रहा था। गजराज सिंह फिर जो है कि कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया, तो कुछ सोशल वर्क वगैरह किया जो है कि, लेकिन पैसा बेईमानी से नहीं कमाया, मेहनत से ही सारा पैसा कमाया हुआ था। ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी समय बीत गया। कुछ दिन की बात है और जो है कि गजराज सिंह थोड़ा बीमार रहने लगे। तो रिश्तेदारों को भी पता चला कि मिले वगैरह रहे और इनके जो भतीजे थे वो भी आए रहे। फिर सब लोग सोचने लगे कि यार नौकर तो है ही यहाँ पे, हमें रुकने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इधर उधर किए और जैसे जानते हैं रिश्तेदारों का क्या कहानी होती है, अपना कोई है नहीं। फिर वो सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। फिर लेकिन जो इनका नौकर था लगा रहा। तो कुछ दिन की समय की बात क्या होता है कि कोई गांव में जो है कि इनसे मांग लेता है कि एक गाय दे दीजिए। किससे? नौकर से। नौकर जो गांव में अपना खेती वेती कराने कभी कभी जाया करता था देखने, उसको माल गुजारी पे देने या बंटवारा करने। तो किसी ने मांगा कि एक गाय जो है आप हमें दे दीजिए, जिसका हम सेवा वा करेंगे, कुछ निकल जाया करेगा। तो इतना पैसे तो थे नहीं जायसवाल जी के पास, इनके नौकर के पास में। तो इन्होंने अपने मालिक गजराज सिंह से कहा कि मालिक थोड़ा सा मुझे घर भी जाना है और वहाँ पे कुछ एक गाय मेरे को किसी को देनी है और थोड़ा सा आपसे मदद मिल जाए तो मैं गांव चला जाऊँ और जो है गाय वगैरह का प्रबंध करके, खेती बाड़ी का प्रबंध करके फिर मैं वापस आ जाऊँगा।
तो थोड़ा बीमार थे गजराज सिंह, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो थोड़ा दिन रुक जाओ फिर चले जाना तुम। कहे ठीक है सरकार, ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर दोबारा कहते हैं, याद उतर जाती है गजराज सिंह को, बुढ़ापा आ गया था, बीमार हो ही गए थे। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा दिन रुको, मैं अच्छा तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ, भेजने का इंतज़ाम करता हूँ। ये समय था 1993 का, जब वो बीमार हुए थे। रिश्तेदार आए, जब चले गए, किसी का कोई न सेवा करना न कोई अच्छे से मिलना, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि देखो इतनी संपत्ति हमने बनाई, इतना प्रॉपर्टी है, शेयर है, लेकिन कोई मेरे को सेवा नहीं कर रहा, न पूछ रहा, न रुक रहा है मेरे साथ में। एक नौकर वफादार जो मेरा है वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा दिन रात। अब जानते हैं एक बुजुर्ग आदमी बीमार होता है जब घर में, तो क्या हालत होती है, कितनी सेवा करनी पड़ती है, उठाना बैठाना, खिलाना नहलाना धुलाना, गंदगी साफ करना, उतनी प्रॉपर्टी चीज़ों को देखना। चोरी करके भाग भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, वफादार नौकर था। तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये नौकर ही जो है मेरा सब कुछ है। और जो सब लोग थे वही कहते थे कि यार हमें रुकने से क्या फ़ायदा है, कनक है ही, कनक यानी जो नौकर जायसवाल था वो है ही, सब संभाल ही ले रहा है हमारा, हम लोग का तो कोई काम नहीं है, हम लोग चले अपने काम में लगे। सब लोग हवाला दे के बता के निकल लिए, कोई नहीं बचा। चाचा को जो भी लड़के वगैरह थे वो सब भी अपना निकल लिए, जो रिश्तेदार दो चार ठो आए थे वो भी चल दिए, कोई फ़ायदा नहीं दिखा, निकल गए। और सबको यही थी कि आज नहीं कल चले जाएंगे तो प्रॉपर्टी तो हमारी ही होगी, तो क्या बजट टाइम को जो है ख़राब करना। तो जो गजराज सिंह थे अपने नौकर के लड़के को जो इंग्लैंड भेजे थे पढ़ने के लिए, एक लड़का जो था बड़ा इनका कनक यानी जायसवाल जो नौकर थे उनका, तो इंग्लैंड में वो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ वो पढ़ाई कर रहा था। तो टाइम ऐसे गुजरता गया, ऐसे 500-600 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। गजराज सिंह बढ़ती ही जा रही थी प्रॉपर्टी, खर्च कुछ था नहीं, किसी को कुछ देना नहीं था, नौकर ही सब कुछ था, नौकर सेवा भी करता था। और गांव से ऐसे ही फ़ोन आता रहा कनक को, उनके नौकर को, जो उनका खेती बाड़ी थोड़ा बहुत थी नौकर के पास में, तो कोई देखता था तो कहता था कि गाय दे दीजिए। बार बार वो फ़ोन करता था कि कनक जी गाय भिजवा दीजिए, दूध दूध निकल आएगा, थोड़ा उससे काम चल जाएगा। तो बार बार फ़ोन आता था। गजराज सिंह जो है कनक को यानी अपने नौकर को बोलते हैं कि बार बार फ़ोन आ रहा है, तुम ऐसा करो गाँव चले जाओ और तुम्हें गाय नहीं देंगे। क्या मूड था, क्या बात थी, कुछ पता नहीं चला। तो कनक भी कहा भाई चलो, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी फैमिली को देख रहे हैं। वो कनक गांव चला जाता है। 21 दिसंबर 2014 को गजराज सिंह की मौत हो जाती है, नौकर गांव में ही है। और 21 दिसंबर 2014 को जब मौत होती है तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, फिर रिश्तेदार चाचा के लड़के वगैरह सब इकट्ठा होते हैं, इनका अंतिम संस्कार वगैरह होता है, पूरा अंतिम संस्कार होके सब लोग रुके रहते हैं। भतीजे चाचा चाची रिश्तेदार सब आ गए, सब कमरे में हर जगह फैले हुए आनंद ले रहे हैं। फिर इसके बाद कनक यानी नौकर को पता चला तो बहुत सदमा लगा, बहुत दुख हुआ उसको, क्योंकि 40 साल से सेवा कर रहा था, काफ़ी मैंने शुरू से ही आ गया था। जब ये इनकी स्थिति सही हुई थी तो उसको बहुत दुख किया। तो फिर वो अपना गांव से गजराज सिंह की हवेली यानी शहर आया। तो कनक जायसवाल आता है, फिर उसकी कनक जायसवाल की पत्नी कहीं बाहर होती है हवेली से, क्योंकि यहीं पे रहती ही थी। तो उसे भी पता चलता है कि मेरे पति गांव से वापस आ गए हैं। जब यहाँ आके हवेली में जाती है तो पूछती है कि भाई मेरे पति आए हैं, कहाँ हैं? तो सब चाचा के लड़के वगैरह जो होते हैं बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया है, तुम भी अपना सामान वामान उठाओ, यहाँ से गोल हो जाओ। तो कहा ठीक है भाई, हम तो नौकर हैं, सामान वामान अपना लेके गाँव चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पति बीनू भाई यानी जायसवाल जी आए हैं, तो उनका तो बता दो कहाँ हैं। इसी तरह से कहते वो डांट के भगा देते हैं। शाम हो जाती है, वो इंतज़ार करती रहती है हवेली के बाहर, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं। जब शाम हो जाती है तो बहुत घबरा जाती है। घबराने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाके वो एक रिपोर्ट डाल देती है कि भाई मेरे पति आया और हवेली के अंदर गया
और हवेली के अंदर से वापस नहीं आए वो। पुलिस कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई। पूरा हवेली जाके पुलिस चेक करती है तो देखती है कमरे में नौकर को बंद कर दिए हैं। तो वहाँ से छुड़ाती है पुलिस और पूछती है कि क्यों बंद कर दिए तुम्हें, क्या बात हुई। तो क्या पता नहीं साहब, मैं तो अंदर आया, मुझे बंद कर दिए और बांध वगैरह दिए और मुझे कई पेपरों से दस्तखत कराने लगे। तो पुलिस को भी शक हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई कि नौकर से दस्तखत करा रहे हैं। पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी, पूछताछ कर ही रही थी, तब तक एक वकील वहां पहुंच जाता है। जब वकील पहुंचता है तो पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है और उस कहानी को सुनकर पुलिस जो है हैरान हो जाती है कि ये क्या बात है भाई। वकील बताता है, यानी गजराज सिंह का जो ये वकील होता है, ये बताता है 3 महीने पहले मुझे गजराज सिंह ने बुलाया था और जो मेरी प्रॉपर्टी यानी गजराज सिंह की जो एक वसीयत बनवाए थे गजराज सिंह ने, और वो बताए कि जो मेरी चल अचल संपत्ति है, उसमें कोठी भी आती है, चल अचल संपत्ति जितनी भी है वो अपने नौकर के नाम कर दिए हैं। सारी बात जो है पुलिस समझ जाती है। गजराज सिंह पुलिस फिर इसके बाद तब तक जो है कि नौकर के बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं और नौकर, उनकी बीवी, उनके बच्चे और पुलिस हवेली जाती है और वहाँ एक फरमान जारी करती है कि सभी लोग जो हवेली के अंदर हैं तुरंत खाली कर दें, क्योंकि गजराज सिंह ने इस हवेली को अपने नौकर के नाम कर दिया है। ये तो पहला झटका हवेली का था। जब पूरी अब वसीयत पढ़ी जाती है तो पूरा लिखा होता है कि गजराज सिंह ने 15 दिसंबर 2014 उस समय उसमें पूरा लिखा था, गहना दौलत चल अचल जितनी संपत्ति है लगभग 600 करोड़ रुपए का, वो सब कुछ अपने नौकर के नाम कर चुके होते हैं। उस वसीयत में पूरा लिखा होता है। ये सुन के उनके पैरों से जमीन और आसमान दोनों निकल जाते हैं सर से। फिर वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है और जो है कुछ दिन बाद धमकाना डराना सब जो भतीजे वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद नौकर का जो है उनका बेटा जो है बाहर बिजनेस सेटल कर लेता है और सब लोग अपना विदेश चले जाते हैं। तो ये कहानी थी एक रिटर्न की, सही को सही मिला और गलत को गलत मिला। तो जो आप जैसा करते हैं वो वैसा आपको मिलता है। धन्यवाद। थोड़ा बड़ा वीडियो है, सुनेंगे मज़ा आ जाएगा एकदम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।